नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। रालोद, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वर्चस्व है राष्ट्रीय लोकदल का। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय में तो रालोद के हिस्से में एक अच्छी खासी मोटी मलाई है, जिसे आप कह सकते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2022 के, तो रालोद को 8 सीटें मिली थी सपा के साथ गठबंधन में जाने के बाद में एक उन्होंने उपचुनाव जीत करके हासिल की। फिलहाल उनके पास 9 विधानसभा सीटें हैं और एक मंत्री भी है उनका अपना। लोकसभा की 2 सीटें उनके पास हैं। अब हुआ क्या है कि 2022 के समीकरण कुछ और थे, लेकिन फिलहाल के कुछ और हैं। 2027 के क्या होंगे वो तो खैर भविष्य में पता चलेगा। लेकिन रालोद ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया और जाके विलय कर लिया बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने के बाद जाट खेमा आप कह सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि जाट बेल्ट है, उसमें एक बड़ा वर्ग जयंत चौधरी से नाराज हो गया, रालोद से नाराज हो गया। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा। और 2022 में जो समीकरण बना था जाट और मुस्लिम का, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखें कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को इसका क्रेडिट देते हैं क्योंकि मुस्लिम उनका वोटर है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा लोगों से थोड़ा मतभेद इस चीज़ से रखती हूँ, थोड़ा सा अलग सोचती हूँ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, मुस्लिम्स यहाँ पर पहले से ही थोड़ा झुकाव रालोद की तरफ रखते हैं। उसकी वजह बड़े चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह और फिर अब जयंत चौधरी, ये हैं जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स का झुकाव रहता है रालोद की तरफ से। और फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया तो ये उस तरीके से हो गया कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो अच्छा खासा प्रभाव मिला। हालांकि जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी उस तरीके से नहीं हुआ 2022 में, फिर भी बिल्कुल निर्जीव सी, मरी हुई सी, पड़ी हुई जो राष्ट्रीय लोकदल थी उसमें जान पड़ी। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, राकेश टिकैत का, नरेश टिकैत का, किसान यूनियन का, किसानों का, मजदूरों का बड़ा प्रभाव रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सभी आहत थे, खासतौर पर किसान वर्ग। इसका बहुत असर पड़ा। किसानों के जो मुद्दे थे उनमें गन्ना पेमेंट हो गया, महंगी बिजली हो गई, महंगा यूरिया खाद हो गया, सब कुछ जितना भी था वो, और फिर जिस तरीके से वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए वो उसने पूरे नहीं किए, तो इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ा। तो रालोद के हिस्से में बड़ी कामयाबी आई। फिर क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। इससे नाराज हो गए लोग, और जाहिर सी बात है कि जाट नाराज हुए और मुस्लिम भी नाराज हुए। ऊपर से मुस्लिम और ज़्यादा नाराज हो गए जब वक्फ बिल का में जो संशोधन हुआ है उसका समर्थन जिस तरीके से किया, कुछ बोले नहीं जयंत चौधरी, तो उसका भी बहुत असर पड़ा। अब क्या है पूरा मामला कि जयंत चौधरी का जो कुनबा है, जयंत चौधरी का जो परिवार है, जो उनकी रालोद है, राष्ट्रीय लोकदल है, उसमें अब दरार सी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो टूटने लगी है, वो दरकने लगी है, वो चटकने लगी है, एक बिखराव सा आ गया है। कुनबा जो उन्होंने समेट के रखा हुआ था जाटों का, मुसलमानों का, दूसरी बिरादरियों का, वो टूटने लगा है। इसके पीछे क्या है मेन कारण, वो आपको बताते हैं। एक छोटी सी समीक्षा है। पिछले 1 साल में कई बड़े चेहरे राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कह गए। क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा अब कुछ अपने पास से मिला के और कुछ उनके हिसाब से वो एक एनालिसिस किया, ये आप लोगों को भी बताते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की कमान जो है वो तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी के हाथों में। वर्तमान में रालोद के 2 सांसद लोकसभा में हैं। खुद जयंत राज्यसभा में सांसद एवं केंद्र में मंत्री हैं।
यूपी विधानसभा में पार्टी के 9 विधायक हैं। पार्टी के एक विधायक को यूपी मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है। वहीं विधान परिषद में भी पार्टी के एक सदस्य हैं। सांसद विधायकों की संख्या के लिहाज से रालोद प्रदेश की चौथी बड़ी पार्टी है। हालांकि रालोद में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी से गठबंधन और हाल में ही लोकसभा से पास किए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी है। पिछले एक साल में पार्टी के 7 बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ करके चले गए। सवाल यह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले रालोद का कुनबा आखिर बिखर क्यों रहा है? क्या रालोद के कोर वोटर्स में शामिल जाट मुस्लिम साथ छोड़ रहे हैं? बीजेपी से गठबंधन का रालोद को फायदा हुआ या नुकसान? सबसे पहले वो 7 नाम जानते हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। सबसे पहले हैं शाहजेब रिजवी। रालोद के प्रदेश महासचिव थे। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। हापुड़ के जिला महासचिव थे मोहम्मद जकी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में पार्टी की नीतियों और मुस्लिम समुदायों के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। शमशाद अंसारी रुहेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे। वक्फ विधेयक के समर्थन के बाद समर्थकों के साथ पार्टी में ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि मुस्लिम समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शाहिद सिद्दीकी रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं ये रालोद में जो थे, और बड़ी जगह मिली हुई थी मुस्लिम नेताओं को इसमें, तो वो पार्टी को छोड़ गए। 2024 में भाजपा से गठबंधन के बाद ये कहते हुए कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में पार्टी छोड़ दी शाहिद सिद्दीकी ने। रोहित जाखड़ युवा विंग के प्रदेश प्रवक्ता थे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। रालोद के राष्ट्रीय कैंपेन इंचार्ज थे प्रशांत कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दिया। सबसे बड़ी चोट जो रालोद को लगी वो शाहजेब रिजवी के इस्तीफे से लगी, क्योंकि एक बड़ा नाम था शाहजेब रिजवी। उन्होंने पार्टी छोड़ी और जयंत चौधरी पर भटक जाने और मुसलमानों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। मेरठ के रसूलपुर निवासी रिजवी के अनुसार जयंत चौधरी ने उस समुदाय को धोखा दिया जिसने उन्हें आंखों का तारा बनाकर रखा था। वक्फ बिल पर समर्थन से हम आहत हैं। शाहजेब वही नेता हैं जिन्होंने 2020 में आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने वाले युवक के सिर पर 51 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। अब वे आजाद समाज पार्टी कांशीराम से जुड़े हुए हैं, यानी कि चंद्रशेखर की पार्टी से जुड़े हुए हैं। शाहजेब ने इस्तीफा देते समय जयंत चौधरी पर सियासी हमला बोला था। शाहजेब ने कहा था कि उनके सभी विधायक वहां से जीते हैं जहां मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है। 2027 के चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा। मुसलमानों को इन्हें एहसास कराना चाहिए कि हमने आप पर भरोसा किया, लेकिन आप हमें छोड़ करके चले गए। इसके अलावा और जितने भी बड़े नाम हैं उनकी जो डिटेल है वो मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगी रालोद से रिलेटेड। लेकिन फिलहाल अभी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों भटक रहा है और क्या चुनौतियां हो सकती हैं रालोद के सामने 2027 के चुनाव में। और उससे पहले एक परीक्षा और है, एक टेस्ट कह लीजिए। जिस तरीके से एग्जाम से पहले प्रिपरेशन टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से पंचायती चुनाव एक टेस्ट के रूप में देखा जाएगा। और इसको किस तरीके से पास कर पाती है या किस तरीके से उसको देखती है रालोद, वो भी देखने वाली बात होगी। रालोद के प्रवक्ता है अनिल दुबे, जिनके हिसाब से पंचायत चुनाव पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। ये चुनाव किसी सिंबल पर नहीं होते। पार्टी के विस्तार के लिए भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता अधिक संख्या में सदस्य बनाएगा उसे पंचायत चुनाव में मौका दिया जाएगा। पार्टी का बेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं को इसके संकेत दिए हैं। हालांकि अंतिम निर्णय वही लेंगे। सियासी जानकारों के अनुसार रालोद पंचायत चुनाव के बहाने खुद की ताकत को परखना चाहती है। इसी के आधार पर 2027 में वह बीजेपी के साथ सीटों की मोल भाव करने की स्थिति में होगी। ये भी पता चल जाएगा कि पार्टी के साथ उसके कोर वोटर माने जाने वाले मुस्लिम और जाट ने कितना साथ दिया है उसका। रालोद को 2022 पश्चिमी यूपी में 2022 में 8 सीटें मिली थी, जबकि 33 सीटों पर उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके
चुनाव लड़ा था। अब रालोद का सपा से गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी के साथ गठबंधन में रालोद ने अपने कोटे की दोनों लोकसभा सीटें जीत ली है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के बाद मुस्लिम वोटर्स में काफी नाराजगी है। ऐसे में 2027 में रालोद के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26.21% आबादी मुसलमानों की है, जो बेहद निर्णायक भूमिका में है। अब 4 बड़े मुस्लिम चेहरे रालोद छोड़ करके चले गए। 3 दूसरे चेहरे जिनमें जो हिंदू चेहरे हैं वो भी थे, वो भी चले गए छोड़ करके। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं और जो मतलब एक मुकाम हासिल किया था जयंत चौधरी ने, लोगों का विश्वास जीता था, 8 सीटें लेकर के आए थे, फिर एक उपचुनाव जीता था और जिस तरीके से जब उन पर लाठी पड़ी थी और उसका एक बहुत ही भावनात्मक मैसेज पूरे समाज में गया था, जाट समाज में, उसके बाद बहुत कुछ बदला था और सिर माथे पर बिठा लिया था लोगों ने जयंत चौधरी को। उसके बाद वो बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए तो लोगों ने उनको उसी तरीके से अपने माथे से उतार भी दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीटें मिली, उनको 2 सीटें मिली, लेकिन एक मन खट्टा सा हो गया लोगों का। अब कितना मन खट्टा हुआ ये तो खैर आगे पता चलेगा, सब कुछ चीजें आगे भविष्य में क्लियर होंगी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है रालोद के लिए, क्योंकि उनका कुनबा बिखर रहा है। अब तो सोचा इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे इसमें और कुछ भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ भी आप लोगों को इसमें डिटेल्स दूंगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।